ध्यान से देखिए इस इमेज को। क्या लगता है? ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी इंसान का स्केच है जो सीधा लेटा हुआ है, लेकिन ये किसी इंसान का स्केच नहीं, ये मंदिर का आर्किटेक्चर है। हाँ, ये मंदिर का ही आर्किटेक्चर है जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने प्रसाद पुरुष कहा है। इसका मतलब है कि एक मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि साक्षात भगवान का शरीर होता है। अगर आप इस नक्शे को नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो मंदिर का सबसे बड़ा बाहरी द्वार, जिसे हम गोपुरम कहते हैं, वो इस शरीर के चरणों यानी कि पैर के समान है। यहाँ एक इंसान बाहरी दुनिया को छोड़कर आध्यात्म की सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखता है। जैसे ही हम थोड़ा और अंदर जाते हैं हमें ध्वज स्तंभ मिलता है जो हमारे शरीर के मूलाधार चक्र या ऊर्जा के शुरुआती केंद्र को दर्शाता है। उसके ठीक पास बलि पीठम है जो हमारे शरीर की नाभि और कमर के हिस्से जैसा है। यहाँ बलि का मतलब किसी जीव की हत्या नहीं है बल्कि अपने शरीर के भीतर अहंकार, काम, क्रोध की बलि देना है ताकि हम अंदर से शुद्ध होकर यहाँ प्रवेश कर सकें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम महामंडपम में पहुँचते हैं जो इस दिव्य शरीर का पेट और छाती वाला हिस्सा है। यहाँ हमारे हृदय और फेफड़ों की तरह ही भक्त की भीड़ और उनकी प्रार्थना की गूंज होती है। यहाँ बैठा नंदी असल में जीवात्मा यानी हमारी आत्मा का प्रतीक है जो एकटक अपने लक्ष्य की ओर यानी परमात्मा की ओर देख रहा है। मंदिर का वो छोटा सा रास्ता जो मंडपम के मुख्य मंदिर से जोड़ता है उसे अंतराल कहते हैं, जो हमारी गर्दन की तरह होता है। और अंत में आता है सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह जहाँ मूर्ति विराजमान होती है। यह स्थान शरीर का मस्तक यानी सिर है। जिस जगह भगवान की मूर्ति होती है वो हमारे दोनों भवों के बीच का आज्ञा चक्र है जहाँ हमें सही ज्ञान और दृष्टि मिलती है। गर्भगृह के ठीक ऊपर जो ऊंचा शिखर या विमान आप देखते हैं वो हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी सहस्त्रार चक्र का प्रतीक होता है जो सीधे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। ये पूरी बनावट हमें ये सिखाती है कि मंदिरों के दर्शन करना वास्तव में अपने शरीर के भीतर की यात्रा करना है जहां हम अपने पैरों से चलकर अपने भीतर छिपे परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप हर हर महादेव कमेंट जरूर कीजिएगा।